हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी व्याकरण में वाक्य विचार पढ़ेंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नागपुरी वाक्य विचार से पूछे गए हैं उनको भी शामिल किए हैं, ताकि ये पता चले कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। और ग्रामर जो है नागपुरी ग्रामर तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम एक जगह जमा किए हैं ताकि एग्जाम में आसानी हो। और इसी तरह का सारा रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन में JSSC CGL के लिए एक कोर्स है, जिसमें कि आपको सारा रिकॉर्डेड वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज उसमें शामिल किए हैं। तो आप चाहें अगर क्लास नहीं किए हैं कहीं तो आप वहां जाकर क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले परिभाषा देखेंगे वाक्य का। तो दुई या दुई से बगरा सार्थक शब्द मनक क्रमबद्ध शब्द समूह के जेकर से कुछ मतलब चाहे भाव स्पष्ट होए उके वाक्य कहना। कहने का अर्थ है कि दुई या दुई से बगरा, बगरा कहते हैं ज्यादा को, यानी कि दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्द समूहों, यानी कि सार्थक शब्द का क्रमबद्ध समूह जिससे कुछ मतलब चाहे भाव स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए कि दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध शब्द समूह को जिससे कुछ मतलब या भाव स्पष्ट होता है उसे ही वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं झारखंड राज्य में रहना, यानी कि जैसे मैं झारखंड राज्य में रहता हूँ, तो इसमें क्या है कि शब्दों का सार्थक क्रमबद्ध समूह है और इससे क्या हो रहा है, एक भाव स्पष्ट हो रहा है, एक मतलब निकल रहा है कि मैं झारखंड राज्य में रहता हूँ, तो इसे ही क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। आगे है वाक्य का दुई अंग होना। ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाक्य के दो अंग कौन कौन से हैं, उद्देश्य और विधेय। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखेंगे उद्देश्य किसे कहते हैं। तो वाक्य में जेकर विषय में बताल जाएला उके उद्देश्य कहल जाएला। तो किसी भी वाक्य में जिसके विषय में बतलाया जाता है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। जैसे दीपक गेंद खेलत है, रानी किताब पढ़त है, यानी कि दीपक गेंद खेल रहा है और रानी किताब पढ़ रही है। तो ऊपरे देवल दियो वाक्य में दीपक और रानी उद्देश्य है, यानी कि जिसके विषय में बताया जा रहा है वो क्या है, उसे ही क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। तो इसमें दीपक और रानी के विषय में बतलाया जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। आगे विधेय पढ़ेंगे। विधेय वाक्य में उद्देश्य कर विषय में जे कुछ बताल जाएला उके विधेय कहना। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे कि विराट क्रिकेट खेलेला, किसान नेता बने चाहेला, यानी कि विराट क्रिकेट खेलता है और किसान जो है नेता बनना चाहते हैं। तो ऊपरे देवल वाक्य में क्रिकेट और नेता विधेय है। क्या तो ऊपर जो दिया गया वाक्य है उसमें क्रिकेट और नेता क्या है, विधेय है, जो कि उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, यानी कि विराट और किसान के बारे में बतलाया जा रहा है। वाक्य रचना का नजर से इकर दो तत्व हैं। ये एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसको याद कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। तो वाक्य के रचना के नज़र से इसके दो तत्व हैं, पदक्रम और अवनीति। इसको आपको याद रख लेना है कि वाक्य रचना के नज़र से इसके दो तत्व हैं, पदक्रम और अवनीति। अब वाक्य के भेद को देखेंगे। तो वाक्य को दो तरह से बांटा गया है। कैसे, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, वाक्य का भेद ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर वाक्य को दो तरह से बांटा गया है। तो दोनों को देखेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य को तीन भाग में बांटा गया है, यानी कि तीन उपभेद हैं। कौन कौन से हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये आपको ध्यान रखना है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने उपभेद हैं या भेद हैं, तो तीन, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य। तो वाक्य दे देगा आपको और पूछेगा कि ये कौन सा वाक्य है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं सरल वाक्य। जे वाक्य में एक ठो क्रिया होए, माने एक ठो विधेय होए, भले करता उद्देश्य एक से बगरा होए उके सरल चाहे साधारण वाक्य कहना। कहने का अर्थ है कि जिस वाक्य में एक क्रिया हो, यानी कि एक विधेय हो और उद्देश्य एक से ज़्यादा भी हो, बगरा कहते हैं ज़्यादा को, एक से ज़्यादा भी हो, उसे सरल चाहे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि सोहन किताब पढ़ेला, ये एक सरल वाक्य हो गया, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। उसके बाद है सुमन और मालती माला बनात हैं। ये भी सरल वाक्य है, लेकिन इसमें दो उद्देश्य हैं। कौन कौन, सुमन और मालती।
छुआ पानी में खेलत है। इसमें क्या है, एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो ये सारे सरल वाक्य के उदाहरण हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो और क्लियर होगा। नोट, कखनो कखनो उद्देश्य कर अभाव में सरल वाक्य बन जाएला, जैसे हुआ मत जा। कभी कभी क्या होता है कि उद्देश्य का अभाव में उद्देश्य नहीं भी रहता है तो एक सरल वाक्य बन जाता है, जैसे हुआ मत जा यानी कि वहाँ मत जाओ। तो यहाँ क्या छुपा है कि तुम वहाँ मत जाओ। इसमें तो यानी कि तुम उद्देश्य का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन वाक्य पूरा अपना अर्थ दे रहा है। तो क्या होता है कि कभी कभी उद्देश्य छुपा हुआ रहता है, उसका अभाव रहता है, फिर भी एक सरल वाक्य बन जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। संयुक्त वाक्य, जब दुई या बेसी सरल वाक्य मन के समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ के एक वाक्य ई लखे बनाल जाएला कि उ एक दूसर कर पूरक होते हो, केकरो पर आश्रित नहीं हुए ना, तो उके संयुक्त वाक्य कहेना। ई दियो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहेना। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्य जो है जुड़े हुए रहते हैं समानाधिकरण और समुच्चय बोधक के द्वारा, और वह एक वाक्य बन जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य में क्या होता है, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण देखेंगे, मोए गावत हो और तोय सुनत ही। मैं गा रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मोर आबा आवेक वाला रहे मगर नहीं आले, यानी कि मेरे पिताजी आने वाले थे लेकिन नहीं आए, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। रावरे नाश्ता करब या चाय पियब, यानी कि आप नाश्ता कीजिएगा या चाय पीजिएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। सच बोले के चाहिए लेकिन कठोर सच बोले के बेस नहीं होएला। कहने क्या कह रहा है कि सच बोलना चाहिए लेकिन कठोर सच बोलना अच्छा नहीं होता है। तो संयुक्त वाक्य को कैसे पकड़ेंगे हम लोग, तो संयुक्त वाक्य में क्या रहेगा कि और यानी कि और, मुदा यानी कि लेकिन, मगर, लेकुन यानी कि लेकिन, पहे, मकील, मकील भी वही लेकिन ही होता है, बल्कि, ये सब का उपयोग करके वाक्य को जोड़ा जाता है, तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। ये सब अगर आपको मिलता है इन शब्दों से क्या है कि वाक्य को जोड़ा गया है, तो आप समझ जाइए कि ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य कर संबंध में हेठे देवल बात मन पर ध्यान देक चाहिए। तो संयुक्त वाक्य के संबंध में कुछ बातें हैं जिसको हमको ध्यान देने का जरूरत है। इकर में कम से कम दुई प्रधान उपवाक्य होए ना। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, कम से कम दो प्रधान उपवाक्य होते हैं। तो दोनों जो उपवाक्य होते हैं इसमें प्रधान होते हैं। याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य में दोनों उपवाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और मिश्र में क्या होता है, एक प्रधान होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। इकर में आवल प्रधान उपवाक्य मन स्वतंत्र प्रयोग हो सकेला। तो इसमें जो दो या दो से ज़्यादा उपवाक्य आते हैं उनका स्वतंत्र प्रयोग भी हो सकता है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि मैं खाना खाएला और जाएला, यानी कि मैं खाना खाता हूँ और जाता हूँ। इस तरह से अगर रहेगा, या आप कोई भी उदाहरण देखिएगा इसका, जैसे रावरे नाश्ता करब या चाय पियब, यानी कि आप नाश्ता कीजिएगा या चाय पीजिएगा। तो आप दोनों को अलग कीजिएगा, आप नाश्ता कीजिएगा तो इसका भी एक अलग अर्थ निकल रहा है, या चाय पीजिएगा तो चाय पीजिएगा इसका भी एक अलग से अर्थ निकल रहा है, यानी कि दोनों प्रधान हैं। तो इस तरह से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ई एक दूसर पर आश्रित नहीं होए के एक दूसर कर पूरक होए ना, मुदा परस्पर संबंधित होए ना। ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। दुई विरोधी बात चाहे तर्क पर वाक्य मनक, देखिए यहाँ पर छूट गया है, दो विरोधी बात जो है ना को मिला के क्या होगा, एक वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। जैसे दो विरोधी बात अगर रहेगा तो वह एक संयुक्त वाक्य नहीं बनेगा। जैसे कि वह बहुत कंजूस है लेकिन बहुत पैसा खर्च करता है, क्या हो गया, वो बहुत कंजूस है लेकिन बहुत पैसा उड़ाएला। तो क्या हो गया, दो विरोधी बात हो गया कि कंजूस भी और पैसा भी उड़ा रहा है। तो इस तरह से कोई भी संयुक्त वाक्य दो विरोधी बात पे कभी भी संयुक्त वाक्य नहीं बनता है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है। मिश्र वाक्य, उ वाक्य जेकर में गोटेक मूद प्रधान उपवाक्य हो और एक चाहे एक से बगरा आश्रित उपवाक्य हो, वो मिश्र वाक्य कहायला। यहाँ पर समझिएगा, वैसा वाक्य जिसमें गोटेक यानी कि एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है
और एक से ज़्यादा जो है आश्रित उपवाक्य होता है उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण से आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। जे आदमी धनवान होवेला उ हर जिनिस कीन सकेला, यानी कि जो आदमी धनवान होता है वह हर चीज खरीद सकता है। यदि बरखा नहीं होता तो मैं कॉलेज जरूर जातो। क्या कह रहा है कि यदि बरसात नहीं होता, वर्षा नहीं होता तो मैं कॉलेज जरूर जाता। तो इसमें क्या है कि मुख्य प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य है। जखन आबा आवी तखने हमरे घर से निकलब, यानी कि जब पिताजी आएंगे तभी हम घर से निकलेंगे। हुआ गोटेक चापाकल आहे जे बिजली से चलेला। वहाँ एक चापाकल है जो बिजली से चलता है। मास्टर साहब कहला कि काल स्कूल छुट्टी रहे। मास्टर साहब कहते हैं कि कल जो है स्कूल छुट्टी रहेगा। तो ये सब मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। तो मिश्र वाक्य को कैसे पकड़ेंगे? तो मिश्र वाक्य को पकड़ने के लिए उसमें वाक्य में की, जे, माने की, काले की, तयो यानी कि फिर भी, फिन यानी कि फिर भी, यदि, तो, हालांकि, इन सब से क्या होगा? वाक्य जुड़ा हुआ रहेगा। तो समझ जाइए कि ये मिश्र वाक्य है। तो क्या क्या है? की, जे, माने की, काले की, तयो, फिन, यदि, तो, हालांकि, इन सब का व्यवहार होता है मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वाक्य का शुरुआत, माझे और आखिर तीनों ठाव से कोनों में आ सके ना। तो मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है वह वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, माझे यानी कि बीच में भी हो सकता है और आखिरी में यानी कि तीनों जगह में हो सकता है। अब देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो प्रश्न तो यही पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का कतई भेद है। तो कितना भेद है? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं जल्दी से देख लीजिए। विधानवाचक, निषेधवाचक, सवाल बोधक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और शर्त बोधक। 8वां है शर्त बोधक। तो आपको ज़्यादातर पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, यही पूछा जाता है क्वेश्चन में। फिर भी थोड़ा थोड़ा इनका जानकारी रखेंगे। विधानवाचक, सामान्य कथन चाहे कोनो वस्तु या आदमी कर स्थिति अवस्था कर बोध करायक वाला वाक्य विधानवाचक वाक्य होवेला। यानी कि सामान्य कथन हो चाहे किसी वस्तु या आदमी का स्थिति अवस्था का बोध कराने वाला वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे छोड़ी मन नाचत है, यानी कि लड़कियां नाच रही हैं। उकर आयो बीमार है, उसकी जो माँ है वह बीमार है। सोहन मोनिटर है के, यानी कि सोहन जो है मॉनिटर है क्लास का। तो ये सब क्या है? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। फिर है दूसरा निषेधवाचक। निषेधवाचक और आसान है। ई वाक्य मन में कथन कर निषेध करल जाएला। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है। सामान्यतः निषेधात्मक वाक्य बनाए के लिए नी, नई, नी, निही, नहीं, ना, मैत कर व्यवहार वाक्य में करल जाएला। यानी कि निषेधवाचक वाक्य बनाने के लिए इसमें नी, नई, नी, निही, ना, मैत इन सब शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे उ जतरा नी गेलक, यानी कि वह जतरा यानी कि मेला नहीं गया। रावरे हीने ना आवब, यानी कि आप, हीने यानी कि इधर, आप इधर मत आइएगा। क्या कह रहा है? आप इधर मत आइएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? निषेध रहेगा। आगे देखेंगे सवाल बोधक। सवाल बोधक भी आसान है। जे वाक्य में कोनो सवाल पूछे कर भाव प्रकट हो, यानी कि जिस वाक्य में कोई सवाल पूछने का भाव प्रकट होता है उसे सवाल बोधक कहते हैं। इसमें सवाल बोधक सर्वनाम के, का, कौन, कैसे, केकर, कैसन, काले, काहे से बनल वाक्य इकर से संबंधित होएला। यानी कि इनसे जो भी बना हुआ वाक्य रहेगा वो सवाल बोधक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण देखेंगे। का कीनेक पेठिया जा थी। का कीनेक यानी कि क्या खरीदने, पेठिया यानी कि बाजार जा थी, बाजार जा रहे हो। क्या खरीदने? बाजार जा रहे हो। काले स्कूल नहीं गेले मालो। क्या कह रहा है? क्यों स्कूल नहीं गई मालो। मालो नाम है, काले यानी कि क्यों स्कूल नहीं गई। रांची शहर मत जाबे बड़ा जाम लागेला। ये प्रश्न शायद पूछा गया है पहले। तो रांची शहर मत जाबे यानी कि रांची शहर मत जाना, बहुत जाम लगा रहता है। के आज आवे वाला है, यानी कि कौन आज आने वाला है। तो सब में क्वेश्चन है। कौन बात ले झगड़ा होते है, यानी कि किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है। कोई है बात कि हमर के नहीं बता ले, काहे ई बात के हमर के नहीं बता ले।
कह रहा है कि क्यों, काहे यानी कि क्यों ये बात को हमको नहीं बताया। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य में कोनो बात चाहे काम लागिन आज्ञा चाहे उपदेश चाहे प्रार्थना कर भाव रहेला। तो आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है, किसी बात चाहे काम के लिए आज्ञा चाहे उपदेश चाहे प्रार्थना का भाव रहता है। जैसे निकल जाओ रावरे मोर घर से, गुस्सा के कहता है कोई कि निकल जाओ, यानी कि निकल जाइए आप मेरे घर से। तो इसमें क्या है, एक प्रकार से उपदेश दे रहा है। सब जिनिस मन के कीन लान, यानी कि सभी चीज़ों को खरीद लाना, खरीद लाइएगा, सभी चीज़ों को खरीद लाइएगा। इसमें उपदेश दिया जा रहा है कि जो भी सामान है सबको खरीद लाइएगा। सांझ तक झुनझुना घर घुर आवब, क्या कर रहा है, सांझ तक झुनझुना, झुनझुना कहते हैं जरूर से, तो शाम तक जरूर से घर लौट आइएगा। तो ये सब क्या है, आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, जेकर में विस्मय, अचरज, आनंद, खुशी, घिन, घृणा, मनक बोध होवेला, ओके क्या कहते हैं, उसको विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिसमें विस्मय, अचरज, आनंद, खुशी, घिन, घृणा, घिन यानी कि घृणा ही हुआ, का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिएगा, वाह कितना सुंदर घाघ आहे, वाह कितना सुंदर घाघ कहते हैं। जैसे पंचघाघ हुआ तो झरना को कहते हैं, फॉल जिसको बोलते हैं, घाघ उसी को नागपुरी में कहते हैं। वाह कितना सुंदर घाघ है, कितना सुंदर झरना है, फॉल है। छी छी रावरे ई काम कैसे कर देली, छी छी घृणा का, छी छी रावरे ई काम कैसे कर देली, रावरे यानी कि आप ये काम कैसे कर दिए। अलबत ई जून कोनो बात होला, अलबत खुशी के में कहा जाता है कि अलबत यानी कि बहुत अच्छा, ये कोई बात हुआ। ई जून कोनो बात होला, यानी कि ये ना कोई बात हुआ, कहते हैं ना हिंदी में, ये ना कोई बात हुआ। तो ये सारे क्या है, विस्मयादि बोधक। उसके बाद है छठा इच्छा बोधक वाक्य। तो जे वाक्य में इच्छा, शुभकामना चाहे शराब देवे कर भाव जुड़ल रहेला, उसे क्या कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा हो, शुभकामना हो चाहे शराब दिया गया जाने का भाव हो, जुड़ा हुआ रहे, उसे क्या कहते हैं, इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान करे रावरे कर काम बन जाए, तो इसमें क्या कह रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं कि भगवान करे कि आपका काम बन जाए। रावरे कर आवेक शुभ हो, यानी कि आपका आना शुभ हो। रावरे परीक्षा में पास कर जाओ, क्या कर रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं कि आप परीक्षा में पास कर जाइए। क्या कर, रावरे परीक्षा में पास कर जाओ, यानी कि आप परीक्षा में पास कर जाइए। सातवां में है संदेहवाचक वाक्य। तो संदेहवाचक वाक्य में क्या हो जाएगा, इकर से जुड़ल वाक्य में कोनो संभावना कर बोध होवेला, यानी कि संभावना या संदेह का बोध होगा, उसे क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि हो सकेला आज धूका पानी आवी, हो सकता है आज धूका पानी यानी कि आंधी, धूका कहते हैं आंधी को, आंधी पानी आएगा। क्या कर रहे हैं, संदेह है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है। साइत रावरे ओहे आदमी है कि जेकर से फोन में बात हो रहे। दूसरा उदाहरण है कि साइत यानी कि शायद आप वही आदमी हैं जिससे फोन में बात हुआ है। क्या है, शायद, शायद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, संभावना जता रहा है, शायद आप वही आदमी हैं जिससे फोन में बात हुआ है। तो ये सब उसका उदाहरण हो गया। उसके बाद है आठवां और अंतिम है शर्त बोधक चाहे संकेतवाचक वाक्य। शर्त बोधक चाहे संकेतवाचक भी कहते हैं। इकर से जुड़ल वाक्य में एक बात कर होवे चाहे काम कर होवे, कोनो दूसर बात चाहे काम पर जुड़ल रहेला। इसमें क्या है, शर्त बोधक में क्या होता है कि एक वाक्य में एक बात का जो होने का है, काम का, वह दूसरे बात चाहे काम पे जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि मैं विदेश जामू यदि कोई लेगे के लिए तैयार हो, तो क्या कह रहा है, मैं विदेश जाऊँ, यानी कि मैं विदेश जाऊँगा यदि कोई ले जाने के लिए तैयार हो। तो क्या कह रहा है, मैं विदेश जाऊंगा यदि कोई ले जाने के लिए तैयार हो। तो इसमें क्या है कि एक काम जो है दूसरे काम से जुड़ा हुआ है, एक काम जो है दूसरे काम पर निर्भर है। यदि वो झूठ नहीं बोल रहता तो उकर काम बन जाता। क्या कह रहा है कि यदि वह झूठ नहीं बोलता तो उसका काम बन जाता। तो ये सब शर्त बोधक चाहे संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एक काम जो है दूसरे काम में, या एक बात दूसरे बात पर क्या होता है, निर्भर करता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जो है वाक्य विचार कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर इसका अभी कर लेंगे ताकि अच्छे से पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं।
तो वाक्य विचार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, रचना का नजर से वाक्य कर कैठो भेद होएला। तो मैंने बताया था कि वाक्य को दो तरह से बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर कितना तरह से बांटा गया है? 3 तरह से, और अर्थ के आधार पर 8 तरह से। रचना के आधार पर कौन कौन है? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रचना का नजर से वाक्य कर कैठो भेद होएला, तो 3। देवल में से कौन रचना कर आधार पर वाक्य कर भेद है के? तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देवल सौभे। अगला प्रश्न, वाक्य का रचना का लखे होवेला। तो वाक्य का रचना किस तरह से होता है? तो वाक्य का रचना होता है सार्थक पद मनक जोग से, यानी कि सार्थक पदों के मेल से। जोग यानी कि मेल से। कोनो ना कोनो भाव या विचार के सुपट ढंग से व्यक्त करे क्षमता केकर में होवेला। यानी किसी न किसी तरह का भाव या विचार को सुपट यानी कि अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से व्यक्त करने की क्षमता किसमें होता है? तो ये होता है शब्द में। वाक्य में। किसी भी भाव या विचार को अच्छी तरीके से व्यक्त करने का क्षमता वाक्य में होता है। अगला प्रश्न है, जे वाक्य में एक ठो मूढ़ वाक्य और एक चाहे एक से बगरा उपवाक्य रहेला, वो कौन मध्यकर वाक्य कहायला। तो मैंने अभी पढ़ाया है कि जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा आश्रित उपवाक्य रहता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। मंगरा स्कूल जाएला और मन लगा के पढ़ेला, प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म कर वाक्य है के? तो आसान है, मंगरा स्कूल जाता है और मन लगा के पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। सरवन बीती ठेंगा खेलेला, प्रस्तुत वाक्य में कर्म कौन है के? तो सरवन बीती ठेंगा खेलेला, प्रस्तुत वाक्य में कर्म कौन हो जाएगा? बीती ठेंगा। सही आंसर हो जाएगा बीती ठेंगा, ये खेल है। मोय एक आदमी के देख लो जो बहुत बीमार रहे, प्रस्तुत वाक्य कौन तरह कर आहे। तो मोय एक आदमी के देख लो, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार है, ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मोय गावत हो और तोय सुनत थीस, प्रस्तुत वाक्य कौन तरह का रहा है। तो ये भी आसान है, मैं गा रहा हूं और तुम सुन रहे हो, प्रस्तुत वाक्य जो है किस तरह का वाक्य हो जाएगा? ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आगे, सार्थक पद मनक मेल का कहायला। तो सार्थक पदों के मेल को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक्य। वाक्य कर कैठो अंग होएला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अर्थ विचार का रूप में वाक्य कर कैठो भेद होएला। तो अर्थ के विचार से वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैंने बताया 8 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा अर्थ के आधार पर 8। उद्देश्य और विधेय केकर अंग है के? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाएगा, उद्देश्य और विधेय केकर अंग है? तो ये वाक्य के अंग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाक्य। अगला प्रश्न है, जोन वाक्य में एक ठो क्रिया और एक ठो कर्ता होवेला, उके कैसन वाक्य कहल जाएला। देखिए, ये राजस्व कर्मचारी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य या सरल वाक्य। वाह केतय सुंदर घाघ आहे, कौन किस्म कर वाक्य है के? क्या हो जाएगा? वाह कितना सुंदर झरना है, फॉल है, क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, विस्मयादि बोधक। वाक्य लागिन जरूरी तत्व है के? तो वाक्य के लिए 2 जरूरी तत्व मैंने बताया था, पद क्रम और अन्विति। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दुयो। वाक्य में जेकर बारे में बताल जाएला उके का कहल जाएला। तो वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो बतलाया जाता है, कहा जाता है, उसको विधेय कहते हैं। कोनो वाक्य में जब उद्देश्य के बारे में कोनो कहल जाएला तब उके का कहल जाएला, तो उसको तब क्या कहा जाता है? उसको विधेय कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विधेय। अगला प्रश्न है, हुआ मत जाओ, प्रस्तुत वाक्य में कौन उद्देश्य है के? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि तो खूब मेहनत नहीं करबे तो तोके सफलता नहीं मिली। प्रस्तुत वाक्य कौन तरह का आहे? यदि तुम खूब मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगा। प्रस्तुत वाक्य किस तरह का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। सही आंसर होगा इसका मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है, रांची मत जावे चारों बटे जाम रहेला। कौन तरह का वाक्य है के? तो ये क्या हो जाएगा? निषेधार्थक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, कौन बात ले झगड़ा होत रहे। प्रस्तुत वाक्य कौन तरह का वाक्य है? किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सवाल बोधक। देख के ही पता चल रहा है कि ये सवाल बोधक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शाम तक झुनझुना घर घुर आवब। देवल वाक्य कौन तरह का वाक्य है के? यानी कि शाम तक जरूर घर लौट आइएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें आज्ञा दे रहा है कि शाम तक जरूर से लौट आइएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक। हो सकेला आज धूका पानी आवी। कौन किस्म का वाक्य है के? तो हो सकता है आज आंधी पानी आएगा। किस तरह का वाक्य हो जाएगा? तो यह संदेहवाचक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी संदेहवाचक। अगला है, यदि तो झूठ नहीं बोल रहता तो उकर काम बन जाता। यदि तो तुम झूठ नहीं बोलते तो उसका काम बन जाता। यह किस तरह का वाक्य हो जाएगा? तो यह हो जाएगा शर्त बोधक। सही आंसर क्या हो जाएगा? शर्त बोधक। आगे, विराम चिन्ह मनक व्यवहार काले करल जाएला। तो विराम चिन्ह का उपयोग वाक्य में क्यों किया जाता है? तो भाव अभिव्यक्ति के सुपट बनाए ले। भाव अभिव्यक्ति को सुपट बनाने के लिए, अच्छे तरीके से बनाने के लिए। वाक्य लिखे के समय यदि कोनो शब्द छूट जाए कौन चिन्ह कर उठिन लगाल जाएला। तो वाक्य लिखने के समय यदि कोई शब्द छूट जाता है तो वहाँ कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो वह है योजक चिन्ह। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी योजक चिन्ह। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वाक्य विचार आपको समझ में आया कि नहीं आया? जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।